प्लास्टिक बॉटल मनी वाटर कैन बोट। एक गांव में बिल्लू नाम का एक चोर रहता था। बिल्लू रातों में दूसरों का घरों में घुसकर पैसे चुराता था। और उन पैसों को उनके झोंपड़े में छुपाता था। और दिनों में भिखारी जैसा बनकर नाटक करते हुए जी रहा था और छोटा मोटा काम करता था। गांव के लोग ऐसे प्रकाश पर दबाव डाल दिए थे और प्रकाश चोर को नहीं पकड़ पाकर सर पकड़ लिया था। एक दिन बिल्लू उसके झोंपड़े से एक कॉस्टली स्मार्टफोन को स्विच ऑन किया। तभी उस फोन में कॉल आया। दूसरी तरफ एक औरत। मैं हूँ जी, आपकी पत्नी मनीषा हूँ। क्या है, आपका फोन जब भी देखो स्विच ऑफ आता है। हाँ, स्विच ऑफ ही आएगा। मैं क्या तुम्हारे जैसे धूल पेट में हूँ सोच रही हो क्या? दुबई में पैसे कमा रहा हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। ये बात 1 साल से कह रहे हो। मेरे गहनों को गिरवी में रख के दुबई चले गए थे, अभी तक हमको 1 रुपया भी नहीं भेजा। ऐसे बिल्डअप दे रहे हो जैसे कि लाखों लाखों कमा रहे हो। क्या लाखों में बात कर रही हो? मेरे इनकम कल रात से 1 करोड़ पार कर लिया है, लेकिन उन पैसों को हमारे गांव पहुंचाने को बहुत मुश्किल हो रहा है। इस गांव के पुलिस तो हर कोने में चेक पोस्ट रखकर भारी जांच कर रहे हैं। पैसों का गांव में पहुंचाना और ये पुलिस का जांच करना, ये सब क्या है? मेरे बैंक अकाउंट में पैसे डाल सकते हो ना? हाँ, वो इंटरनेशनल ट्रांसफर करने के लिए मुझे अलाउड नहीं है। बहुत जल्द ही कुछ पैसे लाकर तुम्हें देता हूँ, तुम परेशान मत हो और मुझे परेशान मत करो। एक दिन बिल्लू के झोंपड़े के आगे से नागेश नाम का एक आदमी उसके ट्रॉली में वाटर कैंस लेके जा रहा था। तब बिल्लू ने उसे रोका। अरे, आज से मुझे हर रोज 4 वाटर कैन सप्लाई करना। हर रोज 4? लेकिन तुम तो अकेले ही रहते हो। उसके ऊपर इस बस्ती में पीने का पानी का सुविधा भी है। तुमको उतने वाटर कैन से क्या काम है? तुमको पैसे चाहिए या जवाब चाहिए? जो कह रहा हूँ वो करो। फिर नगेश ने ठीक है। बिल्लू नगेश ने दिया हुआ वाटर कैंस में से पानी फेंक दिया और बॉटल में पैसों के बंडलों को डाल दिया। उन वाटर कैंस के ऊपर लकड़ियों से एक प्लेटफॉर्म जैसा बनाकर एक बोट जैसा बना दिया। फिर उस वाटर कैंस बोट को गांव के नदी में डालकर एक चप्पू से चलाने लगा। फिर बिल्लू बहुत दूर तक उस नदी में गया। आखिर में धूलपेट पहुंच गया। उसकी बीवी मनीषा को पैसे देकर, आपसे हफ्ते में एक बार मैं खुद आकर पैसे देता हूँ। मनीषा को उस वाटर कैंस में पैसे देखकर कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर एक दिन नगेश बिल्लू से, ये क्या है जी, वाटर कैंस के लिए तो पैसे दे रहे हैं, लेकिन खाली बॉटल से वापस नहीं दे रहे हैं। जब भी पूछा कल दूंगा परसों दूंगा कहते हैं। अब तक 20 वाटर कैंस वापस देना बाकी है। 20 ही तो है ना, क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे और 50 वाटर कैंस की जरूरत है, उन सब के लिए मैं डिपॉजिट भी भर दूंगा। कहकर पैसे दिया। तब नगेश चौंक गया। वो तुरंत ही ऐसे प्रकाश से मिलकर बिल्लू के बारे में बताया। सर, मुझे तो उस बिल्लू के ऊपर बहुत शक है सर। वो उतने वाटर कैंस के साथ क्या कर रहा होगा ये मालूम नहीं चल रहा है सर। आप जरा पता कीजिए सर। तब ऐसे प्रकाश को सब कुछ समझ में आ गया। पता करने के लिए क्या जरूरी है, सब बात समझ में आ गया है, तुम जाओ। एक दिन प्रकाश बिल्लू के पीछे किया था। तब बिल्लू वाटर कैंस वाला बोट को नदी के किनारे तक पहुंचाया। तुरंत प्रकाश ने बिल्लू को पकड़ लिया।
क्यों रे, चेक पोस्ट में टाइट चेकिंग कर रहे हैं कहकर वाटर कैंस में पैसे ले जा रहे हो क्या? तुम्हारा दुबई वाला फोन नंबर को हमने टैप किया था और तुम्हारे बीवी से तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। पता है क्या कहा है तुम्हारे बीवी ने? अगर तुम गांव में फिर से कदम रखोगे तो उधर ही तुम्हारा मर्डर कर देगी, ऐसे बोली थी। और तुम्हारा दिया हुआ चोरी का पैसे भी वापस कर देगी, ऐसे भी बोली थी। अब से तुम भिखारी का जीवन नहीं बल्कि जेल में सड़ोगे, कहकर बिल्लू को जेल में डाल दिया। तब पुलिस डिपार्टमेंट ने नगेश को अवार्ड के साथ 2 लाख का रिवॉर्ड भी दिए। प्लास्टिक बॉटल मनी फार्मिंग। खिलौर नाम के गांव में राम सिंह नाम का एक लड़का रहता था। वो माता पिता के गुजर जाने के कारण खुद काम करके अपने भाई की देखभाल करता था। एक दिन अपने भाई को ले गया राम सिंह से स्कूल प्रिंसिपल। देखो राम सिंह, 4 महीनों से स्कूल फीस नहीं भरे, तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए कम पैसों में मानकर तुम्हारे भाई को भर्ती करवाए। ऊपर से तुम्हें मुश्किल हो रही होगी सोचकर 4 महीनों से मैं ही स्कूल फीस भर रहा हूँ। ऐसे ही चला तो मेरे लिए भी मुश्किल है राम सिंह। सर, ये एक बार मुझे माफ कर दीजिए सर, जरूर आने वाले महीने पूरे साल का फीस भर दूंगा सर, बस एक बार मौका दे दीजिए सर। ठीक है राम सिंह, यही तुम्हारी आखिरी मौका है, तुम क्या करते हो देख लो, कहकर चले गया। राठौड़ साहू नाम के 2 आदमी नदी के किनारे खड़े थे। नदी में से कुछ प्लास्टिक वाटर बॉटल्स में पैसे भरकर तैरते हुए वहां आए। राठौड़ उन्हें लिया। वो देखकर राठौड़ से साहू, रे ये प्लास्टिक बॉटल क्या है, इसमें पैसे कैसे आए? रे पागल, पुलिस वाले हम पर बहुत निगरानी रखे हुए हैं ना, अगर हम पकड़े गए तो सारे केस हम पर डाल देंगे और कम से कम 10 साल अंदर भेजने का बहुत बड़ा प्लान बनाए। इसलिए ये पूरा ब्लैक मनी व्हीकल्स या नाव पर नहीं बल्कि ये स्टाइल में लाने का नया आइडिया बनाया। अब हमारे लोग दूसरी तरफ रहेंगे, ये प्लास्टिक बॉटल में पैसे डालकर यहाँ भेजेंगे, वो धीरे से किनारे तक पहुँच जाएंगे। किसी को हमारे दिए हुए पते पर पहुँचाना है, लेकिन ये सेटअप के लिए छोटे बच्चे हो तो अच्छा होगा रे, वे हो तो पुलिस को उन पर ज्यादा शक नहीं होता। अगर पकड़ भी लिए तो माइनर होने के कारण उन पर ज्यादा कोई केस भी नहीं लगा सकते। कोई लड़का है तो ढूंढो। बच्चा ही तो चाहिए ना, मैं इंतजाम करता हूँ, आप देखो, फिक्र मत करो, कहकर चले गया। अगले दिन राठौड़ के पास साहू राम सिंह के साथ मिलकर आया। देखो भाई, सीधा पॉइंट पर आता हूँ। देखो, नदी के उस पार कोई प्लास्टिक बॉटल में मनी फार्मिंग करेगा, उन्हें हमें कलेक्ट करके बुक करने वाले लोगों को सप्लाई करना होगा। देखना हो तो थोड़ी देर रुको, जो वो फार्मिंग किए हुए बॉटल्स है अभी यहाँ आने में होंगे। ऐसे कुछ देर इंतजार करने के बाद उन्हें मनी प्लास्टिक बॉटल्स नदी में आते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर राम सिंह आश्चर्य से नदी के पास जाकर उन्हें लेकर आया। भाई, पैसों का खेत, पैसे सच में पेड़ पर उगते हैं क्या? वाह वाह भाई, भाई हमें भी पैसों का पेड़ दोगे क्या? रे, अभी अभी आए हो और तुम्हें पैसों का पेड़ चाहिए क्या? बहुत तेज हो। देखो, ये पेड़ सिर्फ वही लगा सकते हैं जिनके पास परमिशन हो। तुम अच्छे से काम करके इन्हें सप्लाई करते हुए ठीक जगह पहुंचाए तो वो किसान को पूछकर तुम्हें भी एक पेड़ दिलवाऊंगा। एक और बात रे, पुलिस वाले ये पैसे देखे तो ले लेंगे, इसलिए बिना किसी के नजर आए सही जगह पर पहुंचाना होगा, समझे? फिर अगले दिन से प्लास्टिक बॉटल्स में पैसे आना। राम सिंह उन पैसों को लेकर राठौड़ के बोले पते पर डिलीवर करने लगा। उससे राम सिंह भाई का स्कूल फीस भी भर दिया और अपने भाई के लिए बहुत सारे खिलौने भी खरीदा। फिर कुछ दिन बीतने के बाद राम सिंह अपने प्लास्टिक बॉटल मनी फार्मिंग के बारे में अपने भाई को बताया।
वो सुनकर राम सिंह का भाई धनुष, भैया तुम्हें कोई धोखा दे रहा है भैया, पैसों को सरकार प्रिंट करते हैं, ऐसे पेड़ से नहीं उगते, पेपर पर प्रिंट करते हैं भैया, कुछ तो गड़बड़ है भैया, ऐसे लोगों को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। बाप रे, पुलिस वाले, अरे वो रिलीज होने के बाद हमें मार देंगे, ऊपर से हम छोटे बच्चे हैं, इसीलिए वे खुद हमें छोड़ने पर मजबूर हो जाना चाहिए, बस और कुछ नहीं कर सकते। तब तक तुम भी ये बात किसी से मत कहना। इस तरह कुछ समय बीतने के बाद एक दिन नदी के पास बॉटल्स कलेक्ट कर रहे राम सिंह के पास राठौड़ साहू आए। अब राम सिंह ने देखा कि उनकी नजर उस पर है, तो वो बॉटल से पैसे निकालकर उनमें से 4 नोटों को नदी में फेंक दिया। वो देखकर राठौड़, रे ये क्या कर रहे हो रे? वो पैसे को क्यों नदी में फेंक दिए? भैया वो नोट ठीक से नहीं उगा भैया, देखो उनमें खड्डे भी है और कुछ अक्षर भी ठीक से नहीं है, इसीलिए फेंक दिया। वैसे ये कुछ नया नहीं है भैया, रोज कम से कम 4-5 नोट ऐसे फेंकता ही आ रहा हूँ भैया, जब से ज्वाइन किया हूँ। रे तुम्हें पढ़ना लिखना ही नहीं आता, बड़े आए अक्षर को करेक्ट करने वाले। रे पागल, इसलिए सारे डिलीवर किए हुए जगह पर मुझे कह रहे हैं कि पैसे कम मिले, पैसे कम मिले, वो सब तुम्हारा किया धरा है, अब समझा? हे भगवान, तुम यहाँ से तुरंत जाओ रे भाई, कहकर राम सिंह को भेज दिया। फिर राम सिंह ये बात अपने भाई को बताया, तो उसका भाई राम सिंह की होशियारी के लिए तालियां बजाया। मैजिकल प्लास्टिक बॉटल व्हीकल्स। हाँ, पुराना सामान खरीदते हैं, पुराना सामान, पुराना पेपर खरीदते हैं, पुराना पेपर्स, पुरानी चीज भी खरीदते हैं, कहकर चिल्लाते हुए 2 आदमी एक गांव में घूम रहे थे। एक का नाम रंगा था और दूसरे का नाम गंगा था, जिसका धंधा उनका था, मगर दोनों मिलके ही गांव में घूमते थे। वैसे ही दोनों गांव पूरा घूम के पुराना पेपर्स, पुराना सामान खरीदते थे। उतना ही नहीं, गांव के बाहर कूड़ेदान में से पुरानी चीजों को भी लेते थे। और उन सबको लाकर पुराना सामान का दुकान में बेचकर पैसे कमाते थे। रंगा अच्छा आदमी था, मगर गंगा चोर दिमाग का था। दोनों कूड़ेदान में से सामान ढूंढने के समय अगर कोई भी अच्छा चीज रंगा को मिलता था तो तुरंत गंगा उसको छीन लेता था। एक बार रंगा को एक कार खिलौना मिला, उसको गंगा ने छीन लिया। अरे अरे अरे, वो कुछ कार खिलौना जैसा है यार, मेरे बेटे को कार खिलौना बहुत पसंद है, मुझे दे दो यार। अरे मेरे बेटे को भी कार खिलौना बहुत पसंद है यार, प्लीज कुछ गलत मत समझना, अगले बार अगर मुझे अच्छा आइटम मिलता है तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा, इस बार के लिए छोड़ दो। वैसे ही एक दिन गंगा को एक पहिया मिला और रंगा को एक मिनी ट्रैक्टर खिलौना मिला। अरे यार, वो ट्रैक्टर खिलौना मुझे दे दो, मेरे बेटे को वो बहुत पसंद आएगा, अगर तुमको चाहिए तो ये पहिया ले लो यार, प्लीज ना मत बोलो। अरे यार, हर बार जो भी मिलता है तुम ही ले जाते हो। तुम्हारे बेटे के हाथ में खिलौनों को देखकर मेरा बेटा बहुत झगड़ा कर रहा है, उसको क्या बोलना है भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस बार तो मैं ये खिलौना नहीं दूंगा यार, कुछ गलत मत समझना। अरे क्या यार, मांग रहा हूँ तो बहुत घमंड दिखा रहे हो, शिष्टा पूर्वक वो ट्रैक्टर खिलौना देकर ये पहिए को ले जाओ, इसके साथ तुम्हारे बेटे को खेलने को बोलो, नहीं तो मेरे हाथ से तुम मार खाओगे, कहकर हाथ उठाया। उसकी वजह से बेचारा रंगा घबरा गया और वो दे दिया। ऐसे गंगा ने मिनी ट्रैक्टर और रंगा ने पहिया लेकर निकले। घर आने के बाद रंगा उस पहिया को घर के सामने रखा। बाद में उसका बेटा आकर, बापू बापू, टिंकू के लिए उसका पिता ट्रैक्टर का खिलौना लाया, फिर तुम मेरे लिए क्या लाए हो? कभी भी कुछ भी नहीं लाते हैं मेरे लिए, ये क्या है? ये पहिया। बेटा, अगली बार तुम्हें मैं अच्छा सा आइटम लाकर देता हूँ, हम इस पहिए से खेलेंगे, चलो। देखो उधर प्लास्टिक बॉटल्स पड़े हैं ना, वो लाकर इसके ऊपर रखो और मैं इसे जोर से घुमाता हूँ, तब वो नीचे गिर जाएंगे ना, तो तुम फिर से लाकर पहिया के ऊपर रखना चाहिए। कैसा है ये खेल? हाँ, मेरा
मेरा मुंह जैसा है ये खेल। ठीक है चलो, और क्या कर सकते हैं, कुछ तो टाइम पास होना चाहिए है ना। कहकर कुछ प्लास्टिक बॉटल्स को लाकर उस पहिए के ऊपर रखा। तब रंगा ने उस पहिया को घुमाया तो उस पहिया में से प्लास्टिक बॉटल व्हीकल्स निकलने लगे। वो देखकर दोनों हैरान हो गए। अरे ये क्या है, ये तो कोई माया पहिया जैसा है। जाओ और कुछ बॉटल्स लेकर आओ, फिर से घुमाकर देखते हैं। ऐसे बॉटल्स रखकर घुमाने से और भी प्लास्टिक बॉटल व्हीकल्स निकलने लगे। अगले दिन रंगा उनको ठेके पर लगाकर पूरा गांव में घूमते हुए बेचने लगा। आइए बाबू आइए, आइए बच्चे आइए, प्लास्टिक बॉटल व्हीकल्स, प्लास्टिक बॉटल व्हीकल्स, आइए बाबू आइए, प्लास्टिक बॉटल व्हीकल्स कहकर बेचने लगा। ऐसे उनको बेचकर बहुत पैसे कमाया। ये बात जानकर गंगा झगड़ा करने के लिए आया। अरे ओए, शिष्टा पूर्वक मेरा पहिया मुझे दे दो, वो मुझे मिला था। सच में तुम्हें तो वो ट्रैक्टर का खिलौना मिला था। ये लो, उसे तुमको दे रहा हूँ। नहीं होगा, नहीं दूंगा, नहीं मानूंगा, ऐसे कुछ कहा तो मेरे हाथों में मारे जाओगे रे। कहकर हाथ उठाकर मारने के लिए देखा। तब बेचारा रंगा घबरा गया और उस पहिया को उसे दे दिया और कुछ नहीं कर पाकर वो ट्रैक्टर को लिया। घर आकर गंगा पहिया के सामने बैठकर गंगा, अरे वाह, आज से मेरा दरिंदर समय खत्म होने वाला है। मैं अब से अच्छे से पैसे कमाऊंगा। वो कचरा जमाने का काम अब से नहीं करूंगा। कहकर उस पहिया पर बॉटल्स को रखकर घुमाया। बस उसमें से सांप, बिच्छू और 40 सफद निकलकर गंगा को काटने लगे। बाप रे, बचाइए, बाप रे, मुझे बचाइए, कहकर चिल्लाते हुए उधर से भाग गया। पहिया वापस रंगा के पास चली गई और पहिया को घुमाते हुए प्लास्टिक बॉटल व्हीकल्स तैयार करके रंगा खुशी से जीने लगा। गुजरात में मिकी जिकी कह के 2 भाई होते थे। एक दिन उनके पिता मैकेनिक मिथुन उनके लिए मटन बिरयानी लेके आए। उसे लेकर वो भाग के अपनी दादी के पास गए। दादी दादी देखो, पापा तुम्हारे लिए मटन बिरयानी लेके आए, आओ खाओ। तुम्हें बिरयानी बहुत पसंद है ना? अरे मेरे सोना, मुझे एक टाइम पे मटन बिरयानी बहुत पसंद था, मगर अब नहीं खा सकती बेटा, क्योंकि मेरे दांत नहीं है ना, मुंह पूरा खाली है, सारे दांत टूट गए। मटन बिरयानी खाने के लिए सख्त दांत की जरूरत है, मगर अगर मेरे लिए नकली दांत बनवाओगे तो मैं फिर से मटन बिरयानी खा सकती हूँ, वरना मुझसे नहीं होगा बेटा। ठीक है दादी, रुक जा, मैं पापा के पास जाके तुम्हारे लिए नकली दांतों का सेट बनवाने के लिए बोल कर आता हूँ। कहकर जिकी अपने पापा मिथुन के पास गया। पापा, तुम जल्दी से दादी के लिए नए नकली दांत बनवा दो, बेचारी, नहीं तो वो मटन बिरयानी खा नहीं पा रही है। अरे अगर दादी के लिए नया दांत का सेट लगवाना है तो पता है कितना खर्चा होगा? 1 लाख के ऊपर होगा। दादी का नया दांत सेट खरीदने के लिए मेरे पास इतना पैसा नहीं है बेटा। वो अगर बिरयानी नहीं खा सकती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, निकलो यहाँ से। वो सुनते ही जिक्की, नहीं पापा, बात वो नहीं है, 1 लाख मैं कमा के लाऊंगा, उससे तुम दादी के दांत बनवाओगे। अरे बाबा, 1,100,000 रुपए नहीं होता है, जानते भी हो 1 लाख में कितने जीरोस होते हैं, बहुत मुश्किल है इतना कमाना। फिर भी तुम बच्चे हो, कैसे 1 लाख कमाओगे? तुम्हारे पापा से ही नहीं हो रहा है उतना पैसा कमाना। पापा, हमारे गली में कार रेस होने वाला है, उसमें मैं और मिक्की भाग लेंगे और जीत के 1 लाख लाएंगे। तुम जो बोल रहे हो मैं समझ सकता हूँ, मगर कार रेस में भाग लेने के लिए तुम लोगों के पास कार होना चाहिए ना, वो कहाँ से लाओगे? मिनी कार खरीदने के लिए भी बहुत पैसों की जरूरत है ना, कौन देगा? पापा, तुम बड़े मैकेनिक हो ना, तुम हमारे लिए एक प्लास्टिक बोतल का इस्तेमाल करके अच्छा सा एक कार बना दो, उससे हम कार रेस में भाग लेके कैसे भी जीत जाएंगे। प्लास्टिक बोतल वाली कार असली कार के मुताबिक रेस में खड़े नहीं हो सकते हैं बेटे, उससे तुम लोग जीत नहीं पाओगे। मगर क्योंकि तुम लोग इतना दृढ़ता से कह रहे हो, मैं भी अपना मन लगाकर अच्छे से बड़े से प्लास्टिक बोतल कार तैयार करूंगा। कहकर उन्होंने एक शानदार कार बनाकर दिया। वो लेकर मिकी और जिकी दोनों कार रेस के पास गए।
वहाँ के ऑर्गेनाइजर ने उन्हें देखकर क्यों रे बच्चे, प्लास्टिक डब्बा कार लेकर आए हो? यहाँ कोई बच्चों का खेल नहीं चल रहा है, यहाँ सच में मिनी कार रेस का प्रतियोगिता चल रहा है। है भाई, यहाँ असली कार रेस चल रहा है, इसीलिए हम दोनों अपने प्लास्टिक बोतल की कार में इस रेस में भाग लेना चाहते हैं। तुम लोग तुम्हारे इन कार्स को लेकर इस रेस में हिस्सा लोगे तो बाकी के कार्स के स्पीड के वजह से शायद तुम्हारे कार उड़ जाएगा। देख लेना, इज्जत निकल जाएगी। ऊपर से तुम्हारे पिता भी मैकेनिक है, उसकी इज्जत भी क्यों मिटा रहे हो? ठीक है भाई, पहले हमें एंट्री तो दो। हमारी कार उड़ जाएगी या जीत के दिखाएगी, ये आप खुद देख लेना। कहकर मिकी और जिक्की दोनों ने प्लास्टिक बोतल कार रेस में हिस्सा लिया। बड़े बड़े लोगों के बच्चे अपनी अपनी गाड़ियों में रेस में भाग लेने आए। उन सबको हराकर प्लास्टिक बोतल वाली गाड़ी जीत गई। उनकी दाद देते हुए ऑर्गेनाइजर्स ने कहा, अरे वाह, तुम लोगों को हमने बहुत नालायक समझा। क्या जीता रे? इस 1 लाख की प्राइज मनी से क्या करोगे? कुछ नहीं भाई, हमें अपनी दादी के लिए एक नए दांतों का सेट तैयार कराना है। कहकर मिकी और जिक्की वो प्राइज मनी लेकर दांतों के हॉस्पिटल से एक नया दांतों का सेट बनवाया। उस नए दांतों के सेट को अपनी दादी को दिया। वो लगा के दादी ने कहा, अरे तुम लोग बच्चे नहीं, बिजली हो बिजली। तुम उस रेस में गए कैसे? 1 लाख का तोहफा जीते कैसे? और उससे ये नए दांतों का सेट बनवाए कैसे? आज तक जो तुम्हारे पिता से नहीं हुआ वो तुम लोगों ने करके दिखाया रे। अब लाना, कौन सा मटन बिरयानी लेके आओगे? पूरा चकाचक खा लूंगी। ये सुनकर मिक्की और जिक्की दोनों बाजार गए और मस्त मटन बिरयानी लेके आए। उनकी दादी ने मजे से वो बिरयानी खाई। वो देखकर मिक्की जिक्की दोनों बड़े खुश हो गए। उन्हें देखकर उनके पिता उन दोनों की प्रशंसा करते हुए बोले, एक बेटे होके जो मैं नहीं कर पाया वो पोते होकर तुम लोगों ने करके दिखाया। तुम दोनों ग्रेट हो मिक्की और जिक्की।